नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस जुलाई से सितंबर के बीच में अपने शिखर पर होगा और हमें यह जंग पूरे हौसले के साथ लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल मास्क पहनकर 75 से 80% तक इस वायरस से बचाव किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सूबे में विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाओं के बारे में 30 जून के बाद फैसला लेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भले ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने पंजाब से सटे अपने बॉर्डर सील कर लिए हैं, लेकिन हरियाणा और दिल्ली से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जैसे हर हफ्ते एक बार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गलबात करदा और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलबात इस गल दी कि ਜਿਹੜਾ कोविड ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ और ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि हालात बहुत माड़े ने। महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह जिस तरीके ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, हरियाणे ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ दूसरे पासे है। असी हालात सुधरे हुए ने, लेकिन ये कहने हुए मैनू ये भी कहना चाहिए है कि हालात इत्थे भी जो पहला से हो नहीं रहे। अपना मास्क पाना, अपने हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये बहुत हद तक ਇਹਦਾ फर्क पै जाता है इस बीमारी ਨੂੰ फैलण ਦਾ। देखो ये मेरे को अज ये रिपोर्ट आई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਰੱਖਣ ਤੇ। तो फिर एक ही बड़ी गल है, अगर तुसी इस मास्क ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, जैसे इस दिखाई है तस्वीर च इस लड़की ने, तो अगर आप 75-80% अपनी सुरक्षा आप कर सकते हैं और होरां दी कर सकते हैं, तो बहुत छोटी गल है। फिर हाथ धोने, फिर सोशल डिस्टेंस रखनी की बड़ी गल है। लेकिन ये गल्लां अगर आप करांगे तो जिहड़ी ये बढ़दा जा रहा है, इत्थे बीमारी बढ़दी जा रही है, उहनूं आपां किसी हद तक इत्थे रोक सकांगे। तो पंजाब के सीएम ने चिंता जताई है कि कोरोना का असर बढ़ेगा पंजाब में भी जुलाई से सितंबर तक। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो 75 से 80% कोरोना के संक्रमण को रोकने में कामयाबी हमें मिल सकती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पड़ोसी जो राज्य हैं, वहां से कुछ प्रदेशों की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां पर हिमाचल की बात करें, वहां से बॉर्डर को सील किया गया है, लेकिन हरियाणा से दिल्ली से अब भी लोग जो पंजाब में पहुंच रहे हैं, तो ये उनके लिए चिंता की बात नजर आ रही। तो क्या बड़ी समस्या है कि क्या आने वाले दिनों में पंजाब के बॉर्डर सील हो सकते हैं, खासकर हरियाणा के जो लोग दिल्ली से पंजाब पहुंचते हैं। विपिन ओंकारा है मोगा से हमारे संवाददाता, उनसे जानेंगे कि पंजाब के सीएम की चिंता के पीछे वजह उन्हें क्या नजर आती है। विपिन ओंकारा, जो पंजाब के सीएम ने कहा कि हरियाणा से और दिल्ली से लोग अभी भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कैप्टन साहब? ये मैं कहना चाहूंगा कि कल कैप्टन साहब ने जो एक बयान दिया है कि आने वाले जो महीने हैं उनमें जो है कोरोना जो है बहुत पीक पर होगा। अभी भी उन्होंने यही बताया था कि पंजाब के जो 3 जिले हैं, जिनमें लुधियाना, अमृतसर और जलंधर है, यहाँ पर जो है कोरोना के बहुत से ज्यादा मरीज जो अभी बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें देश की, तो देश में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसको लेके जो है पंजाब में काफी एहतियात जो है रखे जा रहे हैं। उसको लेके जो है कैप्टन सरकार जो अब ये सोच रही है कि बॉर्डरों को जो है बंद किया जाए, जहाँ पर जो है चेकिंग की जाए और हर आने जाने वाले की जो है अपना उसका जो है सैंपल लिए जाए और उसके टेस्ट किए जाए। विपिन ओंकारा, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब राज्य की सीमाएं सील हो सकती हैं? यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर हालांकि ये तो कह दिया गया है कि जो शनिवार इतवार की बात करें, वीकेंड्स की बात करें, वहां पर बाजार बंद रहेंगे। लेकिन चिंता की जहां तक बात आती है तो कई राज्यों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त स्थिति गंभीर है। पंजाब की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से कि क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है, या फिर ऐसा अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा है?
ये पंजाब में 2 दिन का लॉकडाउन तो लगा हुआ, जैसे कल शनिवार था तो शनिवार को 5 बजे तक दुकानों की जो है खुलने की इजाजत दी गई थी। कल दुकानें खुली भी थी, लेकिन आम जनता को जो शहर में आने की जो है वो रोक लगी हुई थी। कोई एक जिले से दूसरे जिले पर अगर किसी को जरूरी काम पे जाना है तो उसको जो है ई पास के थ्रू जाना पड़ता था। शहर में कल दुकानें खुली थी, लेकिन दुकानदारों से भी हमने कल बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर आम जनता की आवाजाही बंद है, आम जनता शहर में नहीं आ सकती है, तो दुकानों को भी खोलने का कोई फायदा नहीं है। और अगर हम आज बात करें इतवार की, तो इतवार आज है और आज मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा सकता हूँ कि इस समय जो है पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। सारा बाजार बिल्कुल बंद है। कोई इक्का दुक्का लोग जो है, बहुत ही जिनको जरूरी काम है, वो लोग जो है यहाँ पर सड़कों में आ रहे हैं, लेकिन शहर में पूरी तरह से आज जो है कंप्लीट बंद किया अच्छा हुआ है। विपिन ओंकारा, ये तो आपने दिखाई तस्वीरें और ये सरकार की तरफ से आदेश भी दिया गया, तो क्या ये मानकर चला जाए कि आखिरी 2 दिनों में, अगर सप्ताह के आखिरी 2 दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया जाता है, सब कुछ जाम हो जाता है, तो क्या कोरोना थम जाएगा? बाकी तो 5 दिन खुला रहेगा, उससे फायदा क्या नजर आता है? देखिए ना, बिल्कुल ही ये तो सरकार की एक ऐसी अभी लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम है। लेकिन अगर 2 दिन लॉकडाउन रहेगा और 4 दिन जो है पूरा मार्केट पूरा रश रहेगा, 5 दिन पूरा रश रहेगा, तो ये नहीं हम सोच सकते कि 2 दिन अगर बंद रखने से तो कोरोना जो है खत्म हो जाएगा। कोरोना कैसे खत्म होगा? अगर 5 दिन खुला रहता है, 5 दिन में जो भारी रश रहता है, लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो वो क्या वो 2 दिन में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर लॉकडाउन हमने करना है तो देखा लंबा करें और 2 विपिन दिन ओंकारा, का कोई फायदा नहीं है। विपिन ओंकारा, हमने देखा, टोनी भी आ गए, टोनी के पास भी आएंगे। विपिन ओंकारा, हमने देखा कि जब 21 दिन का लॉकडाउन होता है तब कोई स्थिति नहीं बदली, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, लगातार बढ़ता चला गया। तो ऐसे में मार्केट को 2 दिन के लिए बंद रख देना, क्या ये औचित्यपूर्ण कदम है? इसको लेकर जो वहां के मीडिया के जानकार हैं या जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको क्या लगता है, ऐसा करना ठीक है या फिर कोई फायदा नहीं है 1-2 दिन के लिए कर देना? 2 दिन का लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर दुकानें खोल रहे हो और पब्लिक को आप आने की एंट्री नहीं दे रहे हो तो इससे कोई फायदा नहीं है। उल्टा दुकानदारों के जो है खर्चे बढ़ रहे हैं, काम पहले नहीं है, ग्राहक मार्केट में पहले नहीं है, लोग डरते हुए गांव, ज्यादातर जो छोटे शहर हैं वो डिपेंड रहते हैं गांवों के ऊपर, और गांवों के लोग जो है वो शहर में आ नहीं सकते। दुकानदार भी परेशान है। उनका कहना कि या तो पक्का बंद करो। पहले अगर 2-3 बार जो लॉकडाउन चला है, बंद रहा है, तो उस समय भी कुछ ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। उल्टा खुलने के बाद जो है मरीज जो है कोरोना के दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि अगर हम 2 दिन बंद कर देंगे, 2 दिन लॉकडाउन रखेंगे या सरकारी छुट्टी वाले दिन लॉकडाउन रखेंगे तो कोरोना शहर में आएगा नहीं। ठीक है, कोरोना से जान लेते हैं। विपिन, कोरोना शहर में आएगा, चाहे आप उसको 2 दिन बंद कर दें, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे विपिन की रिपोर्ट बता रही है वहां से, मोगा से। टोनी शर्मा, संगरूर में स्थिति क्या है? आज वीकेंड को लेकर बात हो रही थी, कुछ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे? जी शमशेर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर संगरूर की बात करें तो संगरूर में भी कुछ केस आए हैं, लेकिन स्थिति बड़ी कंट्रोल में है, बहुत कंट्रोल में है। लेकिन अगर बात करें लॉकडाउन की, जो जैसे शनिवार को कहा गया है कि 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और जो संडे पूर्ण तौर से बंद रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो संडे का दिन है वो सारा दिन आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी। उससे अगर माना जाए, लोगों से बात की, कुछ लोग तो नाराज नजर आए। उनका कहना था कि अगर लॉकडाउन करना है तो पूरा कर दे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जितना परहेज रखा जाए उतना बढ़िया। अगर मान लो 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद बाजारों में रश ज्यादा, भीड़ ज्यादा देखी जा सकती है। उसके बाद जब 5 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी है शनिवार को, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल थम गया था। दुकानें, लेकिन टोनी, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब 21 दिन तक लॉकडाउन रखा जाता है तब भी मरीज बढ़ रहे हैं। अब 1 दिन या 2 दिन के लिए मार्केट को बंद कर देने से कुछ फायदा होगा क्या? एक्सपर्ट लोगों से राय आपने ली, उनसे जानने की कोशिश की, वो क्या कहते हैं? क्या ऐसा कर देने से पंजाब में कोरोना की जो है महामारी, उस पर नकेल कसने में कामयाबी मिलेगी? कुछ इसके पीछे लॉजिक नजर आता हो कि भाई हाँ, 2 दिन ऐसा कर देंगे तो फिर उसके तीसरे दिन बाद मरीजों की संख्या कम रहेगी या चौथे दिन मरीज कम हो जाएंगे? जी शमशेर, कल खबरसाज की टीम ने बाजार का दौरा किया था और लोगों से बात की थी। लोगों को कहना था कि अगर ये 2 दिन का लॉकडाउन करना है या तो पक्का लॉकडाउन कर दे, जितने इतने दिन हमने पहले काटे और भी और काट लेंगे, लेकिन ये 2 दिन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बाजार में भीड़ भाड़ ना हो, 2 दिन का लॉकडाउन जैसे कहा गया, तो कुछ हद तक निजात पाई जा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना था
कि लॉकडाउन अगर करना है तो पक्के तौर से कर दिया जाए, जिसमें पक्के तौर पर कर देना चाहिए। ये बात आपने बड़ा सही की। लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि तो पक्के तौर पर कर दो, नहीं तो फिर 2 दिन की भी जरूरत नहीं। विपिन क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना था कि अगर पक्के तौर पर कर दिया जाए, जितनी पहले हमने कठिनाई सही है तो और भी सह लेंगे। इस 2 दिन लोग तैयार हैं, लोग तैयार है इस चीज को सहन करने के लिए। विपिन ओंकारा, लोग तो अब भी तैयार है। हालांकि अर्थव्यवस्था को लेकर जब बात आती है तो कहते हैं उस पर भारी चोट पड़ी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जान है तो जहान है, फिर कहते हैं जान भी है जहान भी है, लेकिन अब जो हालात हैं वो जान पर बनाई है। जी बिल्कुल, इस समय बिल्कुल आपकी बात सही है शमशेर जी की, इस समय बात जहाँ पे बनी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि जहाँ मैं लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना था कि जब पहले लॉकडाउन किया था तो उस समय भी जो है सामाजिक संस्थाएं जो थी वो सामने ज्यादा आ रही थी। अगर सरकार की तरफ से कोई अनाज भेजा गया था तो वो जरूरतमंदों की तरफ नहीं पहुंचा था। इसलिए लोग मजबूरन कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि जिनकी दिहाड़ी नहीं लग रही है तो वो कह रहे थे कि लॉकडाउन खोलो। अगर लॉकडाउन खोला तो सरकार एहतियात भी करे ना, सरकार उनको कुछ सहूलत भी दे। अगर सरकार कोई सहूलत नहीं दे सकती है तो फिर लॉकडाउन खोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर लॉकडाउन लगाना है तो पक्के तौर पे लगाया जाए, कम से कम ये तो पता चलेगा। एक छोटा सा सवाल विपिन ओंकारा, पंजाब सरकार की गंभीरता को लेकर क्या कहेंगे? कितनी गंभीर नजर आती है सरकार, पंजाब कैप्टन सरकार? सरकार पूरी गंभीर है। सरकार जो है दिशा निर्देश लगातार दे रही है और लोगों को सचेत कर रही है। अब ज्यादातर जो है अगर शहर में किसी के मास्क नहीं लगाया हुआ तो उसको 500 रुपए जुर्माना किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखा है तो उसका जुर्माना किया जा रहा है। सरकार ऐसे काम तो बहुत कर रही है, लोगों के ऊपर। चलिए, सरकार की तरफ से गंभीरता दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ नियमावली को लेकर के जरूर सवाल खड़े हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत के लिए विपिन।